हेलो डियर लर्नर्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली 2 क्लास में मैंने आपको डाउट डिस्कशन कराया था। जो कुछ बच्चों ने क्वेश्चन मुझे सेंड किए थे, बहुत प्यारे से क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चन को मैंने आपको डिस्कस कराया। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रोनाउन का ही अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। जो आज हम प्रोनाउन का पॉइंट पढ़ेंगे वो पॉइंट है बेटा आपका रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आखिर डिफरेंस क्या होता है। देखो ध्यान से समझना बेटा, साथ साथ बोलना। आज की क्लास जो हमें पढ़नी है ना, उस क्लास में हमें रिलेटिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन का डिफरेंस सीखना है, क्योंकि दोनों ही प्रोनाउन काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो उनका डिफरेंस और इंट्रोडक्शन आज होगा और नेक्स्ट क्लास में हम उनके बाकी पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। ओके बेटा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरुआत करते हैं अपने बातचीत को। तो बातचीत को शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातचीत पूछना चाहता हूँ। जैसे हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है बेटा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में इंटरोगेट का मतलब होता है कि किसी से कोई भी सवाल पूछना। इंटरोगेट का मतलब क्या निकल कर आता है? सवाल जवाब करना, किसी से बातचीत पूछना, कोई का सवाल पूछना। ठीक है। और सवाल हम पूछते कब है? जब किसी भी चीज़ का हमें आंसर ना हो या फिर किसी भी चीज़ का हमें क्लैरिफिकेशन ना हो। कोई चीज़ हमें क्लियर नहीं है, उसके बारे में हमें कुछ डाउट है, तो उसे क्लियर करने के लिए या कोई जानकारी हम जानना चाहते हैं, उसे जानने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरोगेट करते हैं, यानी कि हम सवाल पूछते हैं। और उसी सवाल पूछने के लिए जो हम शब्द यूज करते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव शब्द कहते हैं, यानी प्रश्न सूचक शब्द, या हम कहें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है बेटा। कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो अपने आप में लिखा हुआ है, अगर वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर में डाउट है तो समझ लेना वो इंटरोगेटिव है। मैं इस बातचीत को समझने के लिए मैं आपके सामने सबसे पहले लिखता हूं कि आज की जो क्लास है वो हमारी क्लास क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, राइट। ये क्लास हमें आज पढ़नी है। आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूं। रिलेटिव प्रोनाउन का पॉइंट अलग से जब पढ़ाऊंगा वहां भी बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। आज मैं सिर्फ इनका बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताने का काम करूंगा। ठीक है। चलिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, मैंने अभी भी बताया बेटा, इंटरोगेट का मतलब होता है किसी से सवाल पूछना। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? किसी से भी सवाल पूछना। सवाल पूछने के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो शब्द अपने आप में क्या कहलाते हैं बेटा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। बोल नहीं रहे कुछ बच्चे? भाई साथ बोलिए। जो शब्द हमें सवाल पूछने के लिए प्रयोग करने होते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक। अब देखो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जो हमारे शब्द आते हैं जनरली, वो शब्द अगर हम समझें तो जैसे हम सवाल पूछने के लिए क्या क्या शब्द यूज कर लेते हैं? हु। क्या यूज करते हैं बेटा? हु यूज करते हैं। बेसिकली ये 3 होते हैं। बेसिकली ये 3 होते हैं। जैसे एक तो हु होता है और एक हमारा आता है इसी में विच, और एक व्हाट। हु, विच और व्हाट, ये 3 प्रोनाउन होते हैं हमारे जो इंटरोगेटिव होते हैं। वहीं पर ये जो हमारा हु लिखा हुआ है, इसी की कुछ अलग अलग फॉर्म बनती हैं। जैसे हु अपने आप में सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, इसी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो हम बनाते हैं वो हमारी बनकर आती है हुम। इसी से एक प्रोनाउन और बनकर हमारा तैयार होता है, दैट इज हुज। जैसे हम कहें भाई आप कौन है? हु आर यू। भाई आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। ठीक। तो जो शब्द हम सवाल पूछने के लिए प्रयोग करते हैं वो शब्द अपने आप में होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहा बेटा मैंने? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक। वही यही जो शब्द है, यही शब्द हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं। तो जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम क्या यूज करते हैं? हु यूज करते हैं, हुम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर हम यूज क्या करते हैं बेटा? हुज का यूज करते हैं। इन शब्दों का क्या फंक्शन है ये मैं इन्हें इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा। हु का यूज अलग, हुम और हुज का यूज करके पढ़ाऊंगा मैं आपको। आज मैं आपको सिर्फ इनका डिफरेंस बताने का काम करूंगा कि इंटरोगेटिव और रिलेटिव में डिफरेंस क्या है। सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूं मैं आज, इनका यूजेस नहीं करा रहा हूं कि इन शब्दों के क्या क्या यूजेस है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज क्या है, ये हम आगे क्लास में सीखेंगे। आज सिर्फ इनका डिफरेंस जानना है हमें। ठीक है।
इसके अलावा हमने देखा इसमें जो हमारा और भी प्रोनाउन आएगा दैट इज विच। एक हमारा विच के अलावा और हम यूज कर सकते हैं इसमें दैट, एज, कई बार बट भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, एज भी होता है, बट होता है। ये जो लिखे हुए हैं ये अपने आप में क्या है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है बेटा, ये अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, अब देखो यहां से एक बात और समझेंगे कि रिलेटिव और इंटेरोगेटिव में जो एक बेसिक डिफरेंस होगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इनको हम अपने आप में कंजंक्शन कह सकते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन, या मैं कहूं इन्हें हम कंजंक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, कंजंक्शन कह सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा तब किया जाता है जब दो सेंटेंसेस को जोड़ना हो। क्या करना हो बेटा, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है ये। और इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले हमेशा ही एक कोई ना कोई आपको नाउन में लिखा मिलेगा। जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है उस रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले कोई ना कोई क्या लिखा मिलता है बेटा, नाउन लिखा मिलता है। और यह इसी नाउन की जानकारी को आगे प्रोवाइड कराते हैं। दो सेंटेंस लिखे होंगे, उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन, और इस रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले क्या लिखा मिलेगा बेटा, एक नाउन। जब ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, इसी वजह से हम इसे क्या कह देते हैं, कंजंक्शन। क्या कह देते हैं बेटा, कंजंक्शन कह देते हैं। ठीक है, अब देखो ये सवाल पूछने के लिए तो काम में आते नहीं है, तो एक बात ध्यान रखेंगे इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझने के लिए, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर होगा उसे ध्यान से अगर आप समझेंगे तो यहां पर आपको एक कंप्लीट सेंटेंस लिखा मिलेगा। पहले आपको एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा मिलेगा, फिर यहां पर एक कंजंक्शन लिखा मिलेगा, और उस कंजंक्शन के बाद से फिर से एक सेंटेंस लिखा होगा, और लास्ट में क्या होगा बेटा, फुल स्टॉप। दोबारा से इस बात को समझना बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि पहले एक सेंटेंस लिखा होता है, फिर एक कंजंक्शन, और उसके बाद एक सेंटेंस लिखा होता है। और ये जो हमारा कंजंक्शन होता है, यही कंजंक्शन अपने आप में कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाता है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। और इस कंजंक्शन से ठीक पहले इस सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई इससे पहले क्या लिखा मिलेगा, नाउन। क्या लिखा मिलेगा बेटा, नाउन, और सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लिखा मिलता है। ठीक, चलिए साथ में बोलना एक बार, रिलेटिव प्रोनाउन किसका काम करता है, कंजंक्शन का। ये किनको जोड़ता है बेटा, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा। ठीक, इसमें कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले क्या लिखा मिलेगा, एक नाउन। एक बात और यही समझा देता हूं, वैसे रिलेटिव प्रोनाउन में अच्छे से बताऊंगा कि ये जो नाउन होता है, इसी नाउन से हमें पता चलेगा कि हम हु के बारे में यूज करें या हुम को यूज करें, हुज को, विच को, दैट को, एज, बट क्या यूज किया जाएगा, वो उस नाउन और उस नाउन के संबंध से पता चलेगा हमें सेंटेंस के अंदर। ठीक, अब देखो आगे समझना बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा कि यहां सेंटेंस होगा, यहां भी एक सेंटेंस होगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा, वही कंजंक्शन कहेंगे, या उसे कह सकते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, जैसे आई नो रवि हु इज अ गुड प्लेयर। आई नो रवि हु इज अ गुड प्लेयर। ठीक, अब इस सेंटेंस में देखेंगे हम, तो सेंटेंस के अंदर अगर ध्यान से समझेंगे तो आई नो रवि एक पूरा सेंटेंस हो गया। बात समझ में आई, आई नो रवि एक पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक, और एक सेंटेंस ही हो गया, आगे जो जानकारी दी जा रही है वो रवि के अकॉर्डिंग हमने हु को यूज किया हुआ है, और इस रवि के बारे में ही जानकारी दी जा रही है बेटा। देखो अच्छा प्लेयर कौन है, रवि, और इस बात को जोड़ने के लिए हमने रवि के लिए क्या यूज कर लिया, सब्जेक्ट हु। आखिर हु ही यूज क्यों किया है, बाकी सब यूज क्यों नहीं किए, ये बात हम रिलेटिव प्रोनाउन को जब पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ लेंगे। ओके, चलिए एक और सेंटेंस देखिए, आई नो ही, ऐसे लिखते हैं, ही टोल्ड मी दैट रवि इज
अ thief। जैसे ये सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखा बेटा, आई टोल्ड सॉरी ही टोल्ड मी दैट रवि इज अ थीप। तो देखो एक सेंटेंस हमारा ये रहा ही टोल्ड मी, एक सेंटेंस हमारा ये रहा। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया बेटा? दैट ने। तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा फिर? कंजंक्शन। ठीक, अब इसी कंजंक्शन को हम क्या कह देते हैं बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कह देते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। ठीक, अब चलिए मैं एक बार इस बातचीत को मैं इरेज करता हूं। इससे इरेज करने से पहले एक बात और समझाता हूं बेटा। देखो पहले ये सेंटेंस इरेज करता हूं मैं, सेंटेंस को लिखना। कोई भी डाउट रहता है कमेंट में बताइएगा आप। ओके, कमेंट वीडियो में ही करिए और मुझे बताइए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको। ओके चलिए इसे मैं इरेज करके कुछ बात और समझा देता हूं रिलेटिव के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में ही। देखो स्ट्रक्चर अगर आप समझेंगे तो यहां तो हमने देखा कि पहले हमें एक सेंटेंस लिखा मिलता है और उस सेंटेंस के बाद इनमें से कोई सा एक शब्द लिखा मिल जाएगा हमें, यानी जो भी शब्द लिखा मिलेगा वो रिलेटिव प्रोनाउन यहां लिखा मिलेगा। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन हमें लिखा मिल जाएगा। उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमें यहां पर कोई ना कोई दूसरा सब्जेक्ट लिखा मिलेगा और फिर से ये बातचीत यहां लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ये केस हु के साथ नहीं होगा क्योंकि हु अपने आप में सब्जेक्ट बन जाता है, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन हमें यहां कोई ना कोई लिखा मिलेगा, इनमें से कोई सा एक शब्द और उसके ठीक बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट लिखा मिलेगा और उस सब्जेक्ट के साथ ही ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस रहेगा कोई सा ना कोई सा। ठीक है, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम ये जो शब्द करेगा उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। हमने एक बात समझी कि हु के साथ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के केस में हम ढंग से पढ़ेंगे इसे। हु अगर आता है तो हु के तुरंत बाद हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखनी होती है क्योंकि हु अपने आप में सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, तो देखो तो ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन अपने और एक और बात समझ लेते हैं बेटा, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या डिफरेंस रहेगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना वो अगर हिंदी के सेंस के थ्रू समझने की कोशिश करें, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं एक बार समझा देता हूं कि यहां पर अगर हम देखें तो हु का मतलब निकल कर आएगा कौन, लेकिन अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन होने पर हु का मतलब निकल कर आएगा जो। ध्यान रखना इसे। व्हाट जो है सॉरी विच का मतलब निकल कर आता है अगर ये इंटेरोगेटिव है तो कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। लेकिन अगर ये रिलेटिव में होगा तो इसका मतलब कौन सा नहीं, जो या जिसका या जो जौन सी ऐसा शब्द निकल कर आएगा। व्हाट अगर इंटेरोगेटिव है तो सेंस इसका आता है क्या, अगर ये रिलेटिव होगा तो जोक से सेंस देगा। ठीक, तो इस तरह से इनके सेंस हमारे सामने निकल कर आएंगे। तो ऐसे हिंदी से भी थोड़ा सा हम इसे समझ सकते हैं। ओके, अब मैं इंटेरोगेटिव के बारे में समझाऊंगा आखिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को कैसे समझेंगे हम। रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर होगा, इसे ढंग से पढ़िएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का पॉइंट अलग से समझाऊंगा, वहां भी आपको बहुत अच्छे। आज मैं सिर्फ इनका डिफरेंस बता रहा हूं कि आखिर क्या डिफरेंस होता है रिलेटिव में और इंटेरोगेटिव के बीच। अब देखो एक बात फिर से समझते हैं हमने अब ये भी देखा कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में पहले एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा होता है, फिर कंजंक्शन। कंजंक्शन कहने का मतलब क्या समझा हमने बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन लिखा होता है, उसके बाद फिर से एक सेंटेंस और आखिर में फुल स्टॉप लगा होता है। राइट, लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन किसका काम करता है, सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन का। किसका बेटा, कंजंक्शन का काम करता है। लेकिन इस बात को इरेज कर देता हूं मैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो बेटा होता है ये कभी भी ये दो तरीके का फंक्शन करेगा बेटा। ये सेंटेंस के अंदर या तो ये सेंटेंस के अंदर काम करेगा किसका बेटा, क्वेश्चन वर्ड का, या फिर ये सेंटेंस के अंदर काम किस चीज का कर सकता है, कंजंक्शन का। यानी या तो ये सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड होगा और अगर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा तो फिर ये काम किसका करेगा बेटा, कंजंक्शन का। ठीक ठीक, तो ये जो है या तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा या ये कंजंक्शन का काम करेगा। अगर ये सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है तो ये सवाल पूछने के लिए यूज किया जाएगा,
तो इस क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी और उसके बाद हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट भी लिखना होगा। इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा और आखिर में क्या लगेगा बेटा, नोट ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा होगा आखिर में कोई ना कोई। ओके, और ये सेंटेंस में सवाल पूछने का काम करेगा। ठीक, अगर ये सेंटेंस में कंजंक्शन बन जाता है तो ध्यान रखेंगे, हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन जब भी बनता है तो इससे ठीक पहले कोई ना कोई नाउन लिखा होगा, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन बनेगा तो इससे ठीक पहले कोई ना कोई नाउन हमें लिखा नहीं मिलता। ध्यान रखना, रिलेटिव प्रोनाउन में हमने देखा था बेटा, जब ये दो सेंटेंस को जोड़ता है तो इससे ठीक पहले नाउन लिखा होता है, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का काम करेगा तो इससे ठीक पहले कोई ना कोई नाउन लिखा हुआ हमें नहीं मिलता। साथ ही साथ हिंदी सेंस भी समझाया, ये का सेंस देते हैं या ज से सेंस देते हैं, यानी यहाँ हु का मतलब होगा जो और यहाँ पर हु का मतलब होगा कौन। ओके, तो इससे पहले कोई ना कोई नाउन लिखा हुआ हमें नहीं मिलता है और इस कंजंक्शन के बाद हमें एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, यानी इसको और अच्छे से समझे तो यहां पर कोई ना कोई सेंटेंस लिखा होगा, फिर कंजंक्शन और उसके बाद फिर से कोई ना कोई बेटा सेंटेंस लिखा मिलेगा। लेकिन इसमें अलग बात जो हमारे सामने आई वो क्या निकल कर आई कि इस कंजंक्शन से ठीक पहले हमें क्या नहीं मिलेगा, नाउन। बोल नहीं रहे बेटा, क्या नहीं मिलेगा बेटा, हमें नाउन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन हमने रिलेटिव प्रोनाउन में देखा बेटा कि रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा ही नाउन लिखा हुआ मिलेगा। ओके, चलो और बात को समझते हैं आगे एग्जांपल के थ्रू। इसे देखो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन जब भी कंजंक्शन का काम करेंगे तो ये कभी भी इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हम। ठीक, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। तो इस बात को एक बार नोट करें, फिर मैं एक दो एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कराता हूं। ओके, और लिखा होगा आपने। देखो एक बात और समझा दूं, जैसे वेयर होता है हमारा, व्हेन होता है, ये जो शब्द होते हैं बेटा एक्चुअल में ये एडवर्ब होते हैं। ठीक है, ये मैं एडवर्ब के टॉपिक में समझा दूंगा, क्योंकि ये नाउन, देखो प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन के रिप्लेस पे आएगा और नाउन का रिप्लाई होगा ये। लेकिन जो हमारे वेयर या व्हेन होता है ये टाइम और प्लेस को बताते हैं। ठीक है, और टाइम प्लेस का रिप्लाई होता है वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये जो शब्द होते हैं बेटा ये हमारे, देखो मैं एक बार बता दूं आपको, जैसे वेयर है, व्हेन है, या फिर हम कहें वेयर व्हेन के अलावा हाउ, ये एक्चुअल में ना एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं हमारे। ओके, चलिए इसे हम समझ लेंगे डिटेल में और ज्यादा भी। देखो एक तो क्वेश्चन करा के मैं समझाता हूँ और बात को अच्छे से, जहां आपको सेंटेंस में ये पहचानना होगा कि इंटेरोगेशन किया जा रहा है या फिर आपका रिलेशन बताया जा रहा है। ओके, चलिए सेंटेंस लिखेंगे फिर। हु आर यू, हु आर यू, आई know you, I know Neha, who is a good student. ठीक, which is your pen? I have lost the pen which my father gave me. I have lost what my father
गेव मी। एक सेंटेंस और लिखता हूं, आई नो रवि whom the police arrested। चलिए, ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इन्हें एक बार अच्छे से समझते हैं। देखो यहां से स्टार्टिंग करते हैं। पहला सेंटेंस यही लिखा हुआ था मैंने, हु आर यू। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ाऊंगा तो वहां इनके एक एक शब्द के फंक्शन समझाऊंगा आपको डिटेल में। ओके, देखो हु आर यू जो पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो हु क्या किसी को जोड़ने का काम कर रहा है? बोल नहीं रहे बेटा, क्या हु किसी को जोड़ने का काम कर रहा है? जी नहीं। अगर हु किसी को जोड़ने का काम नहीं कर रहा, क्या इससे पहले कोई नाउन लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा। तो ये अपने आप में क्या हुआ बेटा? देखो लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क भी लगा हुआ है, तो ये अपने आप में कौन सा प्रोनाउन हुआ बेटा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक, इस सेंटेंस में अगर हम समझे तो देखो हु से ठीक पहले एक नाउन लिखा हुआ है और इसी नाउन के बारे में ये जानकारी दी जा रही है। एक अच्छा स्टूडेंट कौन है? नेहा। तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, तो फिर ये अपने आप में क्या हुआ बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस में देखिए बेटा, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये भी अपने आप में क्या होगा बेटा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। I have lost the pen which my father gave। अब देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है बेटा, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। एक सेंटेंस तो ये लिखा हुआ है I have lost the pen, एक सेंटेंस लिखा हुआ my father gave me, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये कंजंक्शन हुआ। अब ये इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें इससे पहले कोई ना कोई नाउन तो लिखा हुआ है, तो फिर इसे हम कहेंगे बेटा क्या? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले कोई ना कोई नाउन लिखा होता है। ठीक, वही इस सेंटेंस में अगर हम देखें आई हैव लॉस्ट व्हाट माय फादर गेव मी, मैंने वो खो दिया जो मेरे पापा ने मुझे दिया था। ठीक है, तो ये भी अपने आप में दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये भी अपने आप में कंजंक्शन हुआ, जो कि अपने आप में होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इससे ठीक पहले कोई ना कोई नाउन नहीं लिखा है। इसे देखिए आई नो रवि, मैं रवि को जानता हूं, एक सेंटेंस ही हो गया बेटा। ठीक, द पुलिस अरेस्टेड, एक सेंटेंस ही हो गया। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हुम। तो हुम अपने आप में कंजंक्शन होगा, और जो ये कंजंक्शन होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि इससे ठीक पहले कोई ना कोई नाउन लिखा हुआ है। बात समझ में आई यहां तक बेटा? तो ध्यान रखेंगे इन बातों का कि जो हमारे सेंटेंस होंगे उन सेंटेंस में रिलेटिव इंटेरोगेटिव पहचानने का तरीका, इंटेरोगेटिव अगर क्वेश्चन मार्क का काम, क्वेश्चन वर्ड का काम करते हैं और कंजंक्शन का भी करते हैं, उनसे पहले कोई नाउन नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कंजंक्शन होते हैं, उनसे पहले कोई ना कोई नाउन होता है, उसी की जानकारी आगे प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। मैंने इनमें कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ ये डिफरेंस बताया आपको कि रिलेटिव और इंटेरोगेटिव में आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो आगे जो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो यूजेस बताने वाला हूँ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, यहाँ से यहीं से आपकी क्लॉजेस, नरेशंस यानी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। ठीक, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके क्लॉजेस और नरेशंस के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने कुछ नए यूजेस के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, बाय बाय।